एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज है अपना डे 6 और डे 6 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या आपको पढ़ना है, क्या अपनी स्ट्रेटजी रहने वाली है वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे डे 5 में मैंने आपको कल बताया था कि डे 5 में आपको क्या करना था कि जो भी आपके टेबल, स्क्वायर और क्यूब थे उनको आपको रिविजन करना था और जो भी जैसे सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी थी। और मैंने अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन, जैसे कि सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के जो क्वेश्चन है लाइक 4000 प्लस क्वेश्चंस मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो आप वहां पे जाके जुड़ जाइए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए डे 6 में हमें क्या करना है। तो डे 6 में हमें जो अपनी कंप्लीट टेबल थी 12 से लेके और 25 तक कंप्लीट टेबल को आपको याद करना है, रिवीजन करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो स्क्वायर है वो आपको जो 1 से लेके और आपको 50 तक स्क्वायर रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद क्यूब है वो आपको 1 से लेके और 20 तक, 20 या 25 तक क्यूब है वो आपको रिवीजन करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें यही करना है, जो मैथ में टेबल, स्क्वायर और क्यूब को याद करना है। उसके बाद आपको जो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन 4000 तो एक दिन में होने वाले नहीं है, तो कम से कम 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। आज 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक है वो मॉक टेस्ट लगाना है। एक मॉक टेस्ट लगाना है आपको 45 मिनट का। ठीक है, और 45 मिनट का जो आप टेस्ट लगाते हैं तो उसमें आप देखिए कि आप किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में सबसे ज्यादा रुक रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो रहे हैं। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो होती है 1/4, तो हमें वो चीज नहीं करना, हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। ठीक है, तो एक्यूरेसी अपनी अच्छी होगी तो हमारा नंबर अच्छे आएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ होती है तो आपको तो बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है कि हमें कोई भी क्वेश्चन से नहीं आ रहा तो तुक्का नहीं लगाना है, तुक्के वाली चीज नहीं है यहाँ पे। तो मॉक टेस्ट लगाना है और पर टॉपिक आपको मिल जाते हैं तो वो भी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। सिंप्लीफिकेशन के जैसे 10 क्वेश्चन होते हैं, 2 मिनट का टाइम होता है, 3 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगाना है और आपको जो पर टॉपिक रीजनिंग में भी करना है। ठीक है, अब रीजनिंग की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे देखिए जो रीजनिंग की मैं बात करती हूँ, मैंने स्लोक्स कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, और मैंने स्लोक्स का भी जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड कर दी है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लोक्स तो हर एग्जाम में आता है क्योंकि स्लोक्स तो सभी एग्जाम में सेम होता है, चाहे यूपीएसआई हो या फिर बैंक, पटवारी या फिर अदर कोई भी पुलिस एग्जाम में यदि स्लोक्स के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि न्याय, वाक्य और न्याय, इनके जो क्वेश्चंस आते हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो सबके लिए स्लोक्स जो टॉपिक होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो आप पहले वीडियो यदि नहीं देखी है तो सबसे पहले वीडियो देखिए, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आप अच्छे से समझ जाओगे तो आप कोई भी क्वेश्चंस कर जाओगे। क्योंकि मैंने बेसिक सम, ऑल, नोट और सम नोट करवाया, उसके बाद पॉसिबिलिटी, इधर, नीदर नोर, ओनली फ्यू, ओनली ए फ्यू, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस करवाए, यानी कि हमने प्री लेवल की प्रिपरेशन की है। ठीक है, ये तो बैंक के प्री लेवल की है, लेकिन अदर एग्जाम जैसे यूपीएसआई हो गए इनमें इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये आपको करना है। आज आपको टेबल याद करनी है, स्क्वायर याद करने हैं, क्यूब याद करनी है, एक मॉक टेस्ट लगाना है, पर टॉपिक आपको लगाने हैं, मतलब कि जो 2-2 मिनट के, जो 10-10, 15 मिनट क्वेश्चंस आते हैं मैथ और रीजनिंग वो करने हैं। रीजनिंग में आपको स्लोक्स का जो टॉपिक है वो मैंने करवा दिया, नहीं देखिए तो सारी वीडियो देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आज यही हमको करना है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, वो हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। धन्यवाद।